कि मजीद तबाहकारियों पर और बातचीत करने के लिए कोरोना से किस तरह से बचा जा सकता है, क्या कुछ एहतियात की जाए, मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी, जो कि नायब सदर हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सर, कोरोना तो साल और 1 साल से ज्यादा हो गया हमारे दरमियान है, लेकिन इतना डर, इतना खौफ और इतना खतरनाक कोरोना, क्या कुछ बदलाव आप इस 1 साल और 1.25 साल में सर देख रहे हैं? देखिए, एक दौर वो था, हमें अच्छी तरह याद है कि जनवरी का महीना था 2020, तो हम सुना करते थे कि चीन देश में एक यूहान शहर में कोरोना आया है और वहां लॉकडाउन लगता है। करते करते बात 24 मार्च तक आ गई और हमारे देश में भी लॉकडाउन लग गया। वो पहले पौन तीने बहुत ही सफल कामयाब एक लॉकडाउन था और उसके बाद बीमारी अनलॉक 1, 2, 3, 4 और नवंबर तक केसेस बहुत हुए और उसके बाद एकदम दिसंबर जनवरी शांति में जुड़ गए। हमें पता चल गया था कि कोरोना का जो सेकंड राउंड है, सेकंड वेव है जो आने वाली है, वो हमें विदेशों में पर्टिकुलरली अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में नजर आ रहा था और हमें भी, हमारे देश में भी फरवरी के महीने में आवाज आना शुरू हो गई थी। लेकिन फरवरी से बढ़ते बढ़ते हम देख रहे थे कि केस बढ़ रहे हैं, पूरा मार्च गुजर गया, केस बढ़ते बढ़ते और अब आज 20 अप्रैल है, इतना केस बढ़ गया कि अब देखो, पिछली बार जो हमारे मैक्सिमम केसेस थे वो 1 लाख से भी कम तक हो पाए थे, अब हम 2.25 लाख तो टच करने वाले हैं। ये तो वो केस हैं जो कि RT-PCR टेस्ट करवा के पॉजिटिव पाए गए हैं। अब सोच के देखिए, एटलीस्ट 2 या 3 केस होते हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और ऐसे कई लोग होते हैं, सोचते हैं कि परिवार में एक बंदे का तो हमने करवा लिया तो बाकी को करवाने की जरूरत ही नहीं, उनका तो पॉजिटिव हुआ होगा। तो अब की जो दहशत है, सच्चाई तो ये, दहशत थोड़ा पहले आ जाती, आज से महीना पहले आ जाती तो कोरोना की स्थिति इतनी बदतर नहीं होती। ये सच है कि पिछले महीने से हम देख रहे थे कि लोग बाग कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सरकारें भी थोड़ा सा ढील ढाल प्रोग्राम तो नहीं कहूंगा, इतना कहूंगा कि कुछ सख्तियां जो कि पॉलिटिकल गैदरिंग्स वगैरह पे हो सकती थी वो बिल्कुल हम की टाइम जो हमारी स्थिति हुआ, हमारे कुछ प्रदेश ऑलमोस्ट 11 राज्य की स्थिति बहुत ही खराब है और बाकियों की स्थिति जिनकी खराब नहीं है, क्योंकि इंटर स्टेट एयर ट्रेवल, रोड ट्रेवल और रेल ट्रेवल लगातार चल रहे हैं, यानी कि बॉर्डर्स पे कोई रोक टोक ही नहीं है। तो दैट मीन्स की जो पॉजिटिव केसेस हैं वो इधर उधर जा सकते हैं। तो दैट मीन्स कुछ क्या हो रहा होगा हम कह नहीं पाएंगे, लेकिन हम इतना कहेंगे कि आने वाले कुछ दिन हम सबके एक इम्तिहान के हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो प्रशासन हो, क्योंकि हम सबको मिल के कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज अभी तो हम इतना ही कहेंगे कि आने वाले दिन कहाँ वीकेंड लॉकडाउन लगेगा और कहाँ पूरा लॉकडाउन लगेगा और कहाँ नाइट कर्फ्यू होगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना हमें जरूर मालूम है कि इस टाइम कोरोना हमसे ज्यादा स्मार्ट है और कोरोना ने अपने आप को बहुत तेजी से बदल लिया। उसके नए वेरिएंट यानी कि उसके बदले हुए रूप आ गए हैं जो कि आदमी को ज्यादा इन्फेक्ट कर सकते हैं। और ये जो ये नया वायरस है जो कि जिसको कि हम एक ब्राजील की स्ट्रेन और एक ब्रिटेन की स्ट्रेन और एक साउथ अफ्रीका की वेरिएंट कहते हैं और एक डबल म्यूटेंट हिंदुस्तान में नया पैदा हो गया है, इन सबको देखते हुए आने वाले दिन स्थिति थोड़ी कठिन होने वाली है और हम सब मिलके इसको मुकाबला करना है, तभी हम कोरोना पे जीत हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर नरेश चावला जी आपने कही कि सबको यहां पर मिलकर कोरोना को शिकस्त देनी होगी। जब सब हम मुत्तहिद रहेंगे, यूनाइट रहेंगे, तभी हम इसको एक तरह से शिकस्त दे सकते हैं। डॉक्टर चावला जी, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी आपने कहा कि ये सेकंड वेव है, इसे लेकर भी एक तरह से कंफ्यूजन है कि सेकंड वेव है या थर्ड है, या आप जाहिर सी बात है बेहतर जानते होंगे। सर, एक चीज जो लोगों में और आमतौर से है और लोगों में कहा जा रहा है, सोशल मीडिया के तौर पर भी चीजें निकल कर आ रही हैं कि हवा में भी इसके वायरस हो सकते हैं, इसमें सर कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं बता दूं, जब ये कोरोना शुरुआत में आया था तो हमें पता है कि इसको हम हवा में वायरस कहने का मतलब इसको हम बोलते हैं कि वायरस इज एयरबोर्न। इससे पहले हमारे देश में इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू का वायरस रहा है, उसको हम कहते थे कि वो एयरबोर्न था। इस वायरस कोरोना के कैरेक्टरिस्टिक जो हम अभी तक समझ पाए थे, हमारा मानना था कि ये सिर्फ 2 मीटर तक फैल सकता है, आगे नहीं जा सकता।
तो भी हम कहते थे इसका फैलना या तो इंसान एक छींक मारेगा जिसकी हवा ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर हो जाएगी, वहां से फैलेगा, और दूसरा हम बोलते थे फोमाइट्स, यानी कि जिसको हम कहते थे सरफेसेस से, यानी कि मैं एक कोरोना का कोविड-19 का पेशेंट हूं, मैंने अपनी नाक को हाथ लगाया हो, नाक का सिक्रेशन लगा के मैंने किसी चीज को हाथ लगा दी और दूसरे जन ने उसी जगह हाथ लगा के अपने नाक को छू दिया, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन बाई फोमाइट्स। ऐसा ही मानते थे। लेकिन जो अब हमारी लेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग कहती है कि कोरोना वायरस भी एयरबॉर्न है और ये भी हवा से फैलता है। अब कितना ज्यादा फैलता है उसके लिए भी रिसर्च और शोध होना जरूरी है। लेकिन ये स्पष्ट लग रहा है जिस बेकदर ये वायरस की जो नई स्ट्रेन्स हैं जो फैल रही हैं, लग रहा है ये पिछले वायरस के मुकाबले में कहीं ज्यादा इंफेक्शियस यानी कि फैलने वाली भी हैं और शायद ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी हो रहा है। सर एक चीज और समझना चाहेंगे, क्या सिम्टम्स में भी किसी तरह को कोई फर्क आया होगा? क्योंकि पहले जो कोरोना होता था तो कहा जाता था कि आपको कोल्ड होगा, खांसी जुकाम होगा, फीवर आएगा और इस तरह से बॉडी में पेन होगा, लेकिन अब क्या चीजें बदली हैं? क्या सिम्टम्स कुछ मुख्तलिफ हैं, अलग हैं पहले के मुकाबले में? हाँ, देखिए ये सच है कि पहले हमारा मानना था कि जो कोरोना वायरस है उसमें सिर्फ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि पेशेंट को तेज बुखार होना, उसको जुकाम लग जाना, उसको गला दर्द हो जाना, उसको सांस वाली खांसी हो जाना, उसको आंख के पीछे दर्द होना या गर्दन में दर्द होना। लेकिन अब हमारा मानना है कि कुछ जो नई वेरिएंट्स हैं वो कुछ बीमारी खाली जुकाम खांसी से या रेस्पिरेटरी सिम्टम से स्टार्ट ना करके उनके सिम्टम पेट से भी शुरू होते हैं। यानी कि पेशेंट को गले जुकाम का कोई सिम्टम नहीं आएगा, सिर्फ बुखार आ गया और उसको मोशंस लग गई, लूज मोशंस लग गई, या उसको उल्टियां आ गई, या पेट में क्रैम्प्स आ गए, पेट में दर्द आ गया। एक वैरायटी ऐसी भी है जिसमें भी पेशेंट में बूढ़े लोगों में पाया जा रहा है, जिसमें पेशेंट की एकदम यादाश्त बहुत कम होनी शुरू हो गई, उसको चक्कर आने शुरू हो गए, उसको गिडीनेस आना शुरू हो गई। तो ये भी एक वैरायटी है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, एटेक्सिया हो गया। तीसरी एक वैरायटी ऐसी भी देखी जा रही है जिसमें कि लोकोमोटर सिम्टम्स हैं, यानी कि पेशेंट को ना जुकाम खांसी है, ना पेट के सिम्टम है, ना यादाश्त के सिम्टम्स हैं, उसको सिर्फ बदन दर्द, बेइंतहा बदन दर्द हो रहा है, भाई वही मसल्स बहुत दर्द कर रही हैं, टांगों में दर्द, बाजू में दर्द, कोई बेवजह दर्द चले जा रहा है। तो ये कुछ इनके वेरिएंट्स हैं कि जो इनकी प्रेजेंटेशन है। तो किसी भी जो डॉक्टर जो कोरोना का या कोविड-19 का इलाज करते हैं उनको मरीज देखते टाइम इस किस्म का शंका या शक बहुत ज्यादा भी करनी चाहिए। इसको हम क्लिनिकल सस्पिशन कहते हैं, यानी कि डॉक्टर जब मरीज को देखेगा, उसके सिम्टम सुनेगा, तो तब वो शक करेगा, तब वो उसका RT-PCR टेस्ट करवाएगा, तब उसको पता चलेगा कि ये भी कोरोना के या कोविड-19 के सिम्टम हो सकते हैं। बिल्कुल, यानी पहले से अपनी शक्ल सूरत भी एक तरह से कोरोना ने बदल ली है। इसी वजह से कोरोना से मजीद चौकस रहने की जरूरत है, मजीद मोहतात रहने की जरूरत है। डॉक्टर साहब एक चीज और मैं आपसे समझना चाह रहा था, एज फैक्टर पे अगर हम बात कर लेते, क्योंकि पहले जब शुरू में कोरोना आया तो उस वक्त कहा जा रहा था कि घर के जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें ज्यादा एहतियात की जरूरत है, अबव 45 या 50। लेकिन अब क्या एज फैक्टर भी कुछ, उस पर भी कोई बदलाव आया है? क्या बच्चे भी, अब बच्चों पे भी एक तरह से खतरा मंडरा रहा है? देखिए जो पिछला वायरस था 1 साल पहले कोरोना ओरिजिनल वाला, उसमें हम लार्जली समझते थे कि ये बड़ी उम्र के लोगों को वो ज्यादा इन्फेक्ट करता है। लेकिन पिछले कुछ समय से हम ऐसा एहसास कर रहे हैं कि ये यंग लोगों को, यानी कि 15, 20, 25, 30, 40 वालों को भी, और इन छोटे बच्चों को भी जो 6-8 महीने के हैं, 2, 4, 6 साल के हैं, उनको भी इन्फेक्ट कर रहा है। ये हमारी लेटेस्ट फाइंडिंग है। लेकिन अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि तादाद सीनियर्स की ज्यादा है या जूनियर अफेक्टेड लोगों की ज्यादा है। लेकिन अभी तक भी हम यही कहेंगे कि ये अफेक्ट सीनियर्स को ज्यादा करता है, जो बीमारी खतरनाक होती है वो भी उन्हीं को करता है। लेकिन जैसे पहले था कि हाँ जी कोई 10-15 साल का बच्चा है या 2-4 साल का बच्चा, उसको कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, वो भी अब इन्फेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जो हमें ज्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है वो सीनियर सिटीजन यानी कि 50, 60, 70 प्लस वालों को, जिनमें की कोमॉर्बिडिटीज, दूसरी बीमारियां ज्यादा होती हैं, उनमें आज भी हमें एहतियात ज्यादा बरतनी पड़ती है। बिल्कुल सर, जहां तक एहतियात की बात है, अब जाहिर सी बात है कि सारी चीजें खुली थी, हालांकि सरकारें अब इस पर ज्यादा जोर दे रही हैं कि कहीं पर नाइट का कर्फ्यू, कहीं पर मिनी लॉकडाउन या वीकेंड लॉकडाउन किया जा रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप बाजार का रुख कर रहे हैं, अभी भी अगर किसी जरूरत से मार्केट जाना पड़ा है, किस तरह से एहतियात किया जाए? देखिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अल्टीमेटली चाहे सरकारें जितना मर्जी जोर देती रहें, अपना प्रचार करती रहें, अपना
मीडिया के थ्रू, अपना प्रिंट मीडिया के थ्रू बताती रहें, जब तक जनता जनार्दन को ये बात समझ नहीं आएगी कि भाई तुम्हें कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना पड़ेगा। जिस तरह हम हमेशा कहते आए हैं कि अपने घर से बाहर मत निकलिएगा अनटिल अनलेस आपको कोई विषय हो जाए निकलने की, आप अपने घर के अंदर रहिएगा, सबसे ज्यादा जरूरी है। जब भी घर से बाहर निकलिएगा हमेशा मास्क लगा के निकलिएगा, और मास्क को ये नहीं कि आपने थोड़ी पे लटका रखा है या खाली मुंह कवर करके रखा है, आपका मुंह और नाक दोनों प्रॉपरली बंद होने चाहिए मास्क से, तब मास्क का फायदा है। ये नहीं कि आपने पुलिस वाला देख लिया तो आपने मुंह पे चढ़ा लिया, आपने किसी दूसरे को देख लिया चढ़ा लिया। तो आपको इसको ईमानदारी से एक जीवन शैली बना के उसको ऐसे बरतना पड़ेगा। तीसरा जो हम हमेशा कहते आए हैं कि हमेशा लोग कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरे से 2 मीटर दूर रहें, और प्लस किसी किस्म का झुंड ना बनाएं। झुंड गैदरिंग बिल्कुल कोशिश करें इसको अवॉइड किया जाए। ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। आपने जैसा कि पूछा कि मार्केट्स में लोग ऐसा मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, तो मैं जहां तक समझ रहा हूं कि स्थिति पहले से बेहतर हो गई है, लेकिन जनता को, आम जन को, हिंदुस्तान के हर जन को, चाहे वो बड़े शहर में हो, चाहे वो टियर 2 टाउन 3 टाउन में हो, चाहे वो किसी गांव में हो, कोशिश करे जितना इसको कोरोना प्रोटोकॉल को हम अपनी जीवन शैली बना लेंगे, उतना ही किसी किस्म की बीमारी को बढ़ाए बिना हमारे देश भी अच्छा रहेगा, लॉकडाउन भी नहीं लगेंगे, वो हम बीमारी को कंट्रोल भी कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने कही है। यानी वही विनिंग फॉर्मूला जिस पर हम लोगों ने एक तरह से काबू पाया था, कोरोना के केसेस काफी कम हुए थे, उसी विनिंग फॉर्मूले पर अमल करना है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने फिर वही चीज बताई कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी दूरी जो फासला है उसका खासतौर से ख्याल रखिए, और बिला जरूरत बगैर किसी काम के घर से बाहर मत निकलिए। अगर जरूरत है तभी घर से निकलिए, जब बहुत ज्यादा जरूरत है तभी आप घर से बाहर निकलिए। डॉक्टर साहब एक चीज मैं आपसे और समझना चाह रहा हूं कि बिल्कुल आदमी ठीक ठाक है, अब उसके अंदर क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स होंगे या क्या कुछ ऐसी पहचान हो जिससे उसको अलर्ट हो जाना चाहिए, उसको सावधान हो जाना चाहिए कि अब यहां से कुछ लग रहा है कि कोरोना की शुरुआत हो रही है या कोरोना की पकड़ में आ रहे हैं, तो क्या कुछ सिम्टम की शुरुआत होती है? शुरुआती तौर पर यह कैसे जाहिर होता है? देखिए, जो सबसे बड़ा सिम्टम तो एक ही शुरुआत में आता है कि आपको हल्का सा मैलेज यानी कि बदन में गिरावट आना शुरू लग जाएगी, जिसमें गला दर्द और जुकाम भी हो सकता है। वो आपका बुखार धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका शरीर एकदम लगेगा कि मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। अब कहने को तो सिंपल वायरल फीवर में या सिंपल फ्लू में भी इसमें हो सकता है, लेकिन चूंकि दौर आजकल कोरोना महामारी का चल रहा है, तो हमारे किसी भी मरीज को, आम जन को हम ये समझाना पसंद करेंगे, अगर आपको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो आज की तारीख में सबसे पहला शक कोरोना का ही है। आपको हल्का फीवर लगे, बढ़ता है, फीवर बढ़ना शुरू हो गया, आपको लगे कि मैं बड़ा सुस्त हो गया हूं, मैं बड़ा वीक हो गया हूं, एकदम जुकाम हो जाए, गला खराब हो जाए, एकदम सांस वाली खांसी न शुरू हो जाए, और ये सिम्टम कुछ ये नहीं कि 2-4 दिन लगाते हैं, ये कुछ घंटों में बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आप शक कीजिएगा, अपने आसपास के डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा और जल्द से जल्द अपना RT-PCR टेस्ट करवाइएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब बहुत से लोगों का मानना है, बल्कि ये देखा भी गया कि बहुत से लोगों ने जो वैक्सीन की डोजेस थी वो ले ली और उसके बाद भी वो कोरोना के शिकार हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो ऐसे लोगों को क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, या इस तरह के जो केसेस हुए इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सच है, इट इज रादर अनफॉर्चुनेट। पहली बात तो बता दिया जाए कि हिंदुस्तान में इस टाइम 2 अच्छी वैक्सीन हैं, एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सिन है, और एक तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक बहुत जल्दी आने वाली है। और तकरीबन हमारे जहां तक पता चला है कि 13 करोड़ हिंदुस्तानी अभी तक वैक्सीन लगवा चुके हैं। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग 13 करोड़ में से 12-1 करोड़ ने दोनों यूनिट लगवा ली हैं, और 80-90 लाख के आसपास लोगों ने अभी सिर्फ 12 करोड़ को एक यूनिट लगी, एक डोज लगी है, और तकरीबन 90 लाख या 1 करोड़ के आसपास लोगों को शायद 2 डोजेस लग गई हैं। लेकिन ऐसा सोच के कि जिन लोगों ने दोनों लगवा ली या इनको एक लगवा ली और उनको फिर भी कोविड-19 बुखार हो गया, तो आप हतोत्साहित मत होइए। आज भी हमारा खुलेआम आम जनता को एक ऐलान है और एक मशवरा है और एक सलाह है कि जहां कहीं भी आप एलिजिबल होते हैं, क्योंकि आप वैक्सीन 18 से 45 साल लोगों को भी 1 मई से शुरू हो जाएगी, तो आप
वैक्सीन जरूर लगाइए। यही एक हथियार है जिससे हम जितना हमारे हथियार बढ़ता चला जाएगा उतना ही हमारा काम पक्का होता चला जाएगा। आप कहेंगे कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली थी उन्होंने क्या जुर्म किया, उनसे क्या गलती हो गई, उनको क्यों हो गया? तो मैं बता दूं कि किसी भी वैक्सीन की जो सफलता है वो मात्र 70-75% होती है और थोड़ा बहुत चांसेस फिर भी इंफेक्शन होने के होते हैं। प्लस ये जरूर कहा जाएगा जिसने भी वैक्सीन लगवा ली उसको बीमारी अगर आ भी जाएगी कोविड-19 की तो वो ज्यादा सीवियर फॉर्म नहीं होगी, उसको हॉस्पिटलाइजेशन या आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मानना है कि उसको बीमारी, उसको पूरी ताकत, पूरी इम्यूनिटी तो नहीं आई लेकिन कुछ हद तक इम्यूनिटी आ गई है। इसलिए सब जनों को यह कहा जाएगा, इस किस्म का वहम या कोई शक करने की जरूरत नहीं है। जहां कहीं आपको मौका बनता है वो आप एलिजिबल होते हैं तो आप वैक्सीन अवश्य लगवाइए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन को लेकर और वैक्सीन को लेकर, कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में बहुत सी गलतफहमियां भी हैं। मैं चाहता हूं कि कोरोना से पहले या कोरोना के बाद यानी प्री और पोस्ट वैक्सीनेशन जो बिहेवियर होता है इस पर अगर कुछ रोशनी आप डालना चाहें, इसके बारे में कुछ बताना चाहें डॉक्टर साहब। देखिए ये सच है कि आज से सिर्फ 1.5-2 महीने पहले जब वैक्सीन खुली थी तो लोग उस टाइम कोरोना काफी कम था, तो आपने सुना होगा बड़ी सारी डोजेस कुछ राज्यों में वेस्ट भी हो गई। लोग बात सोचते थे कोरोना है तो नहीं, अब टीका क्या लगवाना है। अब जैसे ही कोरोना दोबारा दूसरी वेव आई तो लोग उमड़ के पड़े हैं और सारी सेंटर्स में बहुत थोक के भाव सब लोग पहुंचे भी, सही लग भी बहुत रही हैं। तो इसलिए ये सच है कि ये बहुत ही सेफ वैक्सीन है। अदरवाइज छुटपुट दर्द के अलावा नॉर्मली 100 में से 99 लोगों में कोई नुकसान नहीं होता। कुछ लोगों में इंजेक्शन के स्थान पे हल्का दर्द हो सकता है, कुछ लोगों में 0.1% थोड़ा सा बुखार भी आ सकता है और हल्की सुस्ती टाइप भी आती है, लेकिन ये सब चीजें इजीली करेक्टेबल हैं। उनको आराम से एक टैबलेट पैरासिटामोल दे दी जाए एक आधे में। बिल्कुल, किसी भी इंसान को हतोत्साहित मत करें कि उसको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, अवश्य लगवानी चाहिए। ये मान के चलिएगा जब हमारे देश की 50-60% आबादी को वैक्सीन लग चुका होगा या कोविड-19 बुखार हो चुका होगा तब एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होती है कि एक झुंड की इम्यूनिटी। जब वायरस अटैक करता है तो आदमी को कुछ नहीं हो पाता। तो जो आप इंजेक्शन लगवाते हो वो आपके अपने लिए भी अच्छा है, वो आपके समाज के लिए और पूरे देश के लिए, वो पूरी जनता के लिए भी अच्छा होता है। उससे जैसे जैसे हमारी काउंट बढ़ती चली जाएगी हमें हर्ड इम्यूनिटी आने की चांस और जल्दी मिल पाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई डॉक्टर नरेश चावला साहब, बहुत बहुत सर आपका शुक्रिया न्यूज 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, जो मशवरा बार बार डॉक्टर साहिबान या एक्सपर्ट्स या माहिरीन दे रहे हैं, विनिंग फॉर्मूला आपके पास मौजूद है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोरोना की जो गाइडलाइन है उसी पर अमल करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, मास्क से छेड़छाड़ नहीं करना है, मास्क को आप किस तरह से लगाते हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी है और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। और सबसे ज्यादा एहतियात इस बात की कि अगर जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं है, तो आप घर से ही मत निकलिए, घर में ही रहिए और घर के अंदर भी बहुत एहतियात की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदाब। साथ रहो लेकिन चिपको मत।